हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से मैं श्वेता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारा चैनल जो है इस समय बीपीएससी तैयारी 3.0 की प्रिपरेशन स्टार्ट करा रहा है। जो इस समय हमारी असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी निकली हुई है और जो मतलब आपका इसका एग्ज़ाम जो है अगस्त में होना तय हुआ है। और इसका रिजल्ट भी आपका मतलब संभवतः यही है कि सितंबर तक आपको रिजल्ट भी इसका देखने को मिल सकता है। तो आप जानते हैं कि जो बच्चे बीपीएससी तैयारी 1.0 और 2.0 में वंचित रह गए हैं अपना सिलेक्शन पाने से, उनके लिए बहुत खास मौका है, बेहद ज़रूरी मौका है। और साथ ही साथ में वो भी स्टूडेंट्स भी जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में टीचर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, अपनी नौकरी पाना चाहते हैं, अपने परिवार का सपना पूरा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बहुत ही गोल्डन और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। आप जानते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आती है और साथ में बहुत सारा कंपटीशन भी लेकर के आती है। एक एक सीट के बहुत सारे दावेदार होते हैं, तो जीतता वही है जिसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत प्रबल होती है और बहुत पहले से लगा होता है। तो यही हमारी भी कोशिश है कि हम बहुत मतलब कि एग्ज़ाम क्योंकि अगस्त में है तो हम पहले से ही जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी तैयारी 1.0 और 2.0 बहुत ही अनन फनन में हुआ एग्ज़ाम था। उसमें तैयारी करने के लिए स्टूडेंट्स को उतना पर्याप्त या बिल्कुल भी मौका नहीं मिला। कब तुरंत नोटिफिकेशन, तुरंत एग्ज़ाम, तुरंत रिजल्ट, कुछ समझ ही नहीं आया कि इतना जल्दी कैसे हो गया जो है। तो ये लेकिन ये एग्ज़ाम आपका पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। तो इसमें यही है कि इसमें क्वेश्चंस का भी, हालांकि पिछले दोनों बीपीएससी तैयारी 1.0 और 2.0 में भी स्टैंडर्ड की कोई कमी नहीं थी। वहाँ पे भी अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर देखा गया है और यहाँ पर भी एक मतलब उससे ऊंचा ही स्टैंडर्ड की संभावना की जा रही है। तो चलिए, आप लोग को जानते हैं कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं कि जीएस की प्रैक्टिस सेट हम लोग पढ़ते हैं जो है, और 20 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग के लिए लेकर के आती हूँ। तो आज एक नया वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के प्रैक्टिस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अखबार की स्याही, मतलब जो न्यूज़पेपर होता है हमारा, उसमें जो स्याही मतलब जो इंक इस्तेमाल की जाती है जिस पर प्रिंटिंग होती है, वो अखबार की स्याही में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ क्या होता है? तो इसका जवाब है लेड। साइंस का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अखबार की स्याही में पाया जाने वाला जो विषैला पदार्थ है वो लेड होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई न्यूज़पेपर में फोल्ड करके कोई खाने पीने की चीज़ें ना रखें, क्योंकि वो क्या होता है कि लेड मिक्स हो जाता है जो सेहत के लिए बहुत ही विषैला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा कौन सी गैस के कारण होती है? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। और कहीं ना कहीं एक सवाल और भी इससे बनता है कि भाई जो आपने सुना होगा कुछ समय पहले कि ताजमहल का जो कलर है वो वाइट के अपेक्षा थोड़ा सा हल्का पीला कलर में कन्वर्ट हो रहा था। तो उसके लिए भी जो जिम्मेदार है वो अम्लीय वर्षा ही जिम्मेदार है। और ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में आता है। मतलब अम्लीय वर्षा इस तरह से भी पूछा जाता है और ताजमहल का भी मतलब वह मेंशन करके उस तरह से भी पूछा जाता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए जो जिम्मेदार गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका एक ही आंसर है, वो है यूएसए। यूएसए जो है वो अंगुली नुमा मतलब उंगलियां, तो उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 4, कि विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यहाँ पर बड़ी पर्वत श्रृंखला की बात पूछी जा रही है और वो भी वर्ल्ड वाइड जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला होती है। क्वेश्चन नंबर 6, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? यहाँ पर प्रश्न है कि संसार का सबसे ज़्यादा एक्टिव। आप जानते हैं कि ज्वालामुखी जो है वो आपके कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक आपका एक्टिव होता है सक्रिय ज्वालामुखी जिससे लावा निकलता रहता है, एक आपका जो है सुषुप्त होता है कि मतलब कभी कभार निकलता है, और एक आपका मृत ज्वालामुखी होता है जो मतलब बहुत अरसा बरसा किसी बहुत ज़माने में बहुत समय पहले निकला होगा, उसके बाद अभी उसमें से ऐसा कोई लावा नहीं निकलता है, तो वो मृत ज्वालामुखी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन हो रही है कि विश्व का, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो नाम तो है कियालू ज्वालामुखी। और अगर आप मुझे बता सके तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि कियालू ज्वालामुखी स्थित कहाँ पर है। और इसको याद करने के लिए मतलब आप ऐसे समझिए कि एक ऐसे ही ट्रिक है, मैंने भी कहीं पढ़ाई था कि मतलब जो कियालू ज्वालामुखी है तो उसमें क्या होता है, कियालू मतलब कीले जैसा,
तो होता ये है कि भाई कीले जैसे कोई चीज़ हो तो चुभ रही है, दर्द दे रही है, तकलीफ दे रही है, तो इस तरह से इंसान रिलेट करके याद कर लेता है कि भाई कीले जैसा जो ज्वालामुखी है वो विश्व का सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है और नाम है कियालू ज्वालामुखी। और मैं उम्मीद करूंगी कि आपका कमेंट मुझे ज़रूर मिलेगा। ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका जवाब है महबूब उल हक जी ने, जो कि एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने जो है मानव विकास सूचकांक तैयार किया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो हितोपदेश जो है वो श्री नारायण पंडित जी ने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों द्वारा कराया गया है? तो आप लोग जानते हैं कि खजुराहो जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ पे बहुत मतलब लोग जाते हैं विजिट के लिए, आपका टूरिस्ट प्लेस है, लोग घूमते हैं, देखते हैं। तो अगर आप लोग भी नौकरी पा जाइएगा तो आप लोग भी ज़रूर अपना जाइएगा, मध्य प्रदेश घूमिएगा और खजुराहो घूमिएगा। तो प्रश्न यहाँ पर ये है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है वो किन शासकों द्वारा कराया गया था? तो इसका जवाब है कि चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक पूरा प्रैक्टिस सेट ही सिर्फ वन्य जीव अभ्यारण्य पर ही लेकर के आऊँ, जो मैं बहुत जल्दी लेकर के आऊँगी, जिसमें सारे वन्य जीव अभ्यारण्य एक साथ ही आपको मिलेंगे, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। यहाँ पर बात की जा रही है कि बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की, जो कि कर्नाटका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा दुर्घटना, बहुत बेहद दुखद दुर्घटना जो है, इसमें बहुत लॉस हुआ जो है, और ये इसका सन पूछा जाता है एग्जाम में कि चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना जो है ये कब हुई थी? तो ये 1986 में हुई थी। तो दोस्तों ये अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को पढ़ा है, जो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद ज़रूरी हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए हम अपने 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़ा है, अब हम अपने 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा आज के वीडियो का जो 11th क्वेश्चन है वो ये पूछता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यहाँ पर हम इंटरनेशनल कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीश, जो जजेस होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो 10 वर्षों का होता है, 10 ईयर्स का होता है जो है। क्वेश्चन नंबर 12, राउरकेला स्टील प्लांट ये किस देश के सहयोग से भारत में स्थापित किया गया है? राउरकेला आपका स्टील प्लांट है, ये आपका रूस ने सहयोग किया था इस प्लांट को भारत में स्थापित करने के लिए। तो आंसर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार ये कहाँ पर स्थित है? काफ़ी पूछा जाता है ये जो है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है। तो चार मीनार जो है आपका सिकंदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? यहाँ पर इस प्रश्न में एक साथ कई प्रश्नों का समावेश है। सबसे पहला चीज तो यही कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का, भारत का नहीं पूछा जा रहा है, विश्व का पूछा जा रहा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो उसका नाम है माजुली द्वीप। और अगर प्लेस भी पूछा जाता है, ये भी है, ऐसा नहीं है कि प्लेस नहीं पूछा जाता है, प्लेस ही पूछा जाता है। तो प्लेस अगर पूछा जाता है तो वो असम है, असम है। अब जिला पूछा जा रहा है तो जगह जो आपका असम के गुवाहाटी में, और गुवाहाटी से एक आपका जो है, अब ये भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। जब एक बार नौकरी हो जाएगी तो आराम से हर जगह पूरा भारतवर्ष अपना भ्रमण करिएगा, अलग अलग जगह जा करके। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो है गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस और देश के राष्ट्रगान को लिखा है? तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये तो मतलब मुझे लगता है कि हर भारतीय नागरिक को संभवतः पता ही होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे भारत देश का राष्ट्रगान लिखा हुआ है। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रगान उन्होंने लिखा है? तो उसका जवाब है बांग्लादेश, अमार सुनार बांग्ला, ये वहाँ का राष्ट्रगान है। जो आपका बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सुनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कौन से स्थान से हुई थी? तो इसका जवाब है राजस्थान। तो राजस्थान से सबसे पहले सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 कि धनु यात्रा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो जवाब है उड़ीसा। और आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी धनु यात्रा या रथ यात्रा
ये अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भाई ये कहाँ पे होता है, तो हमेशा इसका जवाब आपका उड़ीसा ही होना चाहिए जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त संवत के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त संवत के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना जो है, क्योंकि इंसान सोचता है गुप्त है तो आप चंद्रगुप्त सीधे याद कर लेते हो। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या होता है? मतलब वायुमंडलीय दाब हम कौन से पैमाने से मापते हैं? तो उसका जवाब है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का सबसे आखिरी और एक बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखा जाता है और आने की संभावना होती है। तो प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वो जे थॉमसन जी थे। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने आज के वीडियो में अपने प्रैक्टिस सेट में हमने 20 प्रश्नों को पढ़ा है। एज यूजुअल ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्नों का कलेक्शन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन प्रश्नों को, चाहे आप टेलीग्राम चैनल के लिंक से पढ़ें, और टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक होता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाता है, तो वहाँ से जाकर के आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ से भी याद करें। और कोशिश कीजिए कि या तो आप इनके नोट्स बनाइए या तो इनका प्रिंट आउट उस जगह पे लगाइए जहाँ पर आपका ज़्यादा समय बीतता है। तो जो प्रश्न आपके नज़रों के सामने बार बार आते हैं तो वो आपको जल्दी याद हो जाते हैं। और बस यही कहना है कि हर प्रैक्टिस सेट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, चाहे लिख करके चाहे वीडियो को ही बार बार सुनिए जो है। मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करते हैं तो इससे वो चीज़ें आपके एकदम परमानेंट मेमोरी में फिक्स हो जाती हैं और जल्दी नहीं भूलती हैं। तो चलिए, आज की वीडियो की में बस इतना ही। आप पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे आपको ये सुविधा होती है कि जब भी हम कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। चलिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।